मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणित के लिए ये जो वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल चीज़ों को मैंने सरल और सहज तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास किया है। इस पूरी सीरीज में आप बने रहिए। गणित का लेवल आपका शून्य से शिखर तक जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये वादा है। आप सभी चीज़ों को आराम से इत्मीनान से देखें तो आप जल्दी ही इस गणित को सरल और बहुत इंटरेस्टिंग विषय बना लेंगे। गणित काफ़ी सरल विषय है। ये सारे टाइप्स आज हम देखेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी टाइप्स मैं आपको करवाऊंगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और चीज़ों को साथ साथ सवालों को हल करते रहे। गणित बहुत सरल विषय है। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 1 जो हमारे एग्जाम में किस प्रकार का एक सरल सा क्वेश्चन आता है और उसको हमें कभी गलत नहीं करना है। बस क्या सावधानी रखना है इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप 1 लिखा है और एक क्वेश्चन लिखा है 1.234 प्लस 2.324 प्लस 0.234 होगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, आप इस निशान को देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको योग करना है, यानी कि जोड़ करना है। तो हमें क्या सावधानी रखना है, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस दशमलव की जोड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमने लिखा 1.23 और ये 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस दशमलव के नीचे क्या लगा देंगे, हम दशमलव लगा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको ध्यान रखना, इधर आपका क्या है दूसरे नंबर पर ये 2 है, 3 2 और ये कितना है 4 है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे दशमलव के नीचे आपको दशमलव मतलब एक सीध में हो जाना चाहिए। इधर आपका 0 है और यहाँ क्या है 2 3 और ये 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सावधान रखना कि आप जब उत्तर लिखेंगे तो आपका दशमलव पूरा एक सीध में होना चाहिए, तो आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर आने वाला है 4 4 8 4 3 12, हासिल इसका आया 1, ठीक है। 3 3 6 और 2 8 और 1 9 और ये कितना बना आपका 2 2 4 और 3 7 और इधर आपका दशमलव पहले से हमने लगा दिया था, ये बना आपका 3.792। दशमलव के बाद कभी भी 792 ऐसे नहीं बोलते, अंकों को बोलना पड़ता है। 792 3.792। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये टाइप 1 था। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होगा तो आपकी ये जोड़ कभी भी गलत नहीं होगी। अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए, 1.234 प्लस 11.02 प्लस 120.3, यानी कि ये पूरा पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे सबसे पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो लिखा है 1.234 यानी कि 1.2 और 4। अब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दी। इधर कितने अंक है, इधर आपका 11 है। इस प्रकार लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे 0 और 2, तो ये 0 इसके नीचे आएगा और 2 यहाँ 3 के नीचे आएगा। यहाँ जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। 120.3 है तो आप पॉइंट पहले से लगा देंगे और 120 को आप लिखेंगे 0 2 1। इधर पीछे कितना अंक है, मात्र 1 अंक है और 3 है। बस अब आपको क्या करना है, पॉइंट पहले से लगा दो, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, 3 और 2 कितना होगा 5, 3 और 2 ये कितना होगा 5, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा और ये 3 और ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप बहुत सरल टाइप है और आसान है। आप इसको एग्जाम में जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है, देखना है किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 2 में दशमलव का गुणा, ठीक है। पॉइंट का गुणा कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर हम नॉर्मली गुणा करते हैं 2 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। तो ये क्या होगा इसको हम देख लेते हैं। 2 का पहाड़ा आप 4 बार, 2 चौक 8 है ना, 8 दूना 16। इसका उत्तर कितना आया, ये आपका आया 16, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन दशमलव में आ जाए तो आपको क्या करना है 0.2, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मन से लिख लेते हैं 0.4 और ये लिखा मैंने 0.3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको गुणा करना है तो क्या करना है, पहले दशमलव को भूल जाओ। 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 4 दूना 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 24, 8 तिया 24। लेकिन आपका ये गुणा दशमलव में था तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद वाले अंकों को गिनना है। यहाँ 1 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी 1 अंक है और यहाँ भी 1 अंक है, यानी कि 1 2 और 3 अंक है। तो आपको यहाँ 3 अंक की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 अंक है, 1 और अंक, तीसरे अंक के लिए आपने 0 लिखना आगे और आप क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। तो आपका फाइनली उत्तर क्या आएगा, ये दशमलव है सही
024 और आगे क्या लगा दो, एक 0 लगा दो। ठीक है, 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ये तो लगाना पड़ता आपको, 0.024 ये दशमलव गुणा था। और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 0.02 गुणा 0.1 गुणा 0.003। अब ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप कैसे हल करेंगे? देखिए, संख्या का गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 6। यानी कि एक अंक मिला आपको, 3 एकम 3, 3 दूने 6। इसका गुणा करने पर आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ गया। लेकिन आप पॉइंट गिनेंगे, पॉइंट के बाद अंक गिनेंगे, 1 2 3 अंक है, एक यहाँ पर है 4 अंक, और ये 5 और 6। यानी कि दशमलव के बाद वाले अंकों को गिन ले तो यहाँ पर कितने, 1 और 2 है, एक ये है, और 3 अंक यहाँ पर है। तो देखो 3 तो ये हो गए, एक ये 4 और 5 और 6 अंक की पूर्ति करना है। तो अब यहाँ पर आपका एक अंक है, आप एक शून्य लगा दे, 2। ठीक है, 3 4 5 और 6। ठीक है, 2 3 और 3 6 अंक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और आगे क्या लगा दे आप, दशमलव लगा दें। यानी कि यह आपका उत्तर है 0.00006। तो फाइनली उत्तर क्या बन गया आपका, ये वाला उत्तर होगा। तो आपको दशमलव का गुणा समझ में आया होगा। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें इसमें सारी मैं कवर करवा दूंगा। आप पूरी सीरीज को देखें, प्लेलिस्ट में जाकर और भी बेसिक वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन सभी को आप देखें। चलिए, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, यदि 5.28 गुणा 0.8 बराबर है 4.224 है। ठीक है, इसका गुणा ऑलरेडी दिया है। तो 52.8 गुणा 0.8 का मान है। सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, बिना पेन पेंसिल के ये सवाल हो जाएगा। आप जरा चीज़ों को समझें कि ये दिया है आपको, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं यदि 5.28 गुणा 0.8 होगा, इसकी वैल्यू ये है, तो आप दशमलव गिन ले। दशमलव के बाद अंक कितने, 1 2 और एक यहाँ पर 3 अंक है। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पर है और 2 अंक इसके पास है, 3 अंक हो गए। तो यहाँ आप गिन लो 1 2 3, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब आपको इसका उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, संख्या 528 है, ये 8 है, ये भी 528 समझ, दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि दशमलव है नहीं अपना। ये भी सेम, बिल्कुल सेम है, खाली पॉइंट का अंतर है। तो उत्तर भी इसी प्रकार का आने वाला है, 42 24। तो सब में 42 24 ऑप्शन में, खाली दशमलव का डिफरेंस है। तो आप गिन ले, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, और यहाँ भी क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव लगाना आपको। तो आप देखिए कहाँ पर मिलेगा, 1 2, और ये 42 24 यहाँ भी है, 42 24 ये भी था। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर ये जो पहला है, यही आपका उत्तर है। क्या समझ में आया? तो इस प्रकार से बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में हम इसका उत्तर जो है हमने देख लिया है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आप वहाँ पर आपको मैथ से हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप केवल इन चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए आप, यहाँ एक अंक था और यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक के पहले लगेगी पॉइंट हमारा, तो ये 1 और 1 2 इसके। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम सीखने और समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और ये आपके एग्जाम में आपकी जरूर मदद करेगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है ना, ये टाइप रहेगा, संख्या बदल जाएगी, 2 गुणा 15 गुणा 0 गुणा 12 का मान है। तो आपको इस सवाल को देखेंगे तो आपको देखते चलेगा कि बीच में 0 का गुणा करना है। अकेला 0 है तो पूरी सीरीज का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 15 दूना 30, 30 का पहाड़ा 0 बार बोलना मतलब बोलना ही नहीं है। कुल मिला के ये पूरे का उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, और आप एग्जाम में जब भी आपको मिलेगा तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को चंद सेकंड में आप कर सकते हैं। इसका पूरा उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आपको कोई भी गणित हल करने की जरूरत नहीं है। अब एक टाइप ऐसा आता है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 में इकाई का अंक होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा करके, केवल आपको पूरा गुणा नहीं करना, इकाई का अंक देखना। 2 तिया 6, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 0 आया। और 0 का गुणा 1 में होगा तो भी इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर केवल इकाई का अंक 0 होगा। पूरी सीरीज का मान 0 नहीं है, इकाई का अंक यहाँ पर आपका क्या है, 0 होगा, है ना। 2 तिया 6, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30 होता है। 30 में जो 0 इकाई का अंक क्या आया, 30 में जो इकाई का अंक आया वो 0 आया, और इस इकाई के अंक से इकाई के अंक में गुणा करेंगे तब उत्तर क्या आएगा, 0 होगा। देखिए ये क्वेश्चन है,
11 गुणा 22 गुणा 33 गुणा 44 में इकाई का अंक होगा, तो आपको सिर्फ इकाई के अंक का ही गुणा करना। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाता है। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 चौक कितना होगा, 24 होगा। तो 24 में आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा। 6.666 प्लस 6.66 तथा 6.06 का योग होगा। आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, साथ ही यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए आप बिल्कुल लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। तो सबसे पहले इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्या इसका उत्तर होगा, पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखना है, और साधारण सवाल है, बिल्कुल आपके गलत होने के कोई चांस यहां पर नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन आपने हल कर लिया। साथ ही दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूं, आपको इसका जवाब देना है, बिल्कुल है ना। 0.3 गुणा 0.02 गुणा 0.005 का हल होगा। बिल्कुल आपने सीख लिया है, इस पैटर्न को समझ लिया है। आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है। श्रेणी है आपकी 1, 2, 4, 8 और 16, है ना। सब में कामा लगा हुआ, 1 के बाद कामा लगा है, 2 के बाद कामा लगा है, 4 के बाद लगा है, 8 के बाद 16 के बाद यहाँ जगह खाली है। का अगला पद है, मतलब यहाँ आगे क्या आने वाला है। तो आपको 20 मिलेगा, 64 मिलेगा, 24 या 32, इसमें से क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये एक सीरीज बनती है। 1 के बाद 2 लिखा है, 2 के बाद 4 लिखा है, 4 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 16। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्लिक हो गया होगा कि 1 का डबल कितना होता है, 2, 2 का डबल कितना होगा, 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का डबल यानी 2 गुना 16। तो अब अगली संख्या क्या होगी, 16 का डबल कितना होगा, 16 का गुना 2 में करेंगे, 16 दूना 32। तो ये इस प्रकार से आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिले तो थोड़ा सा वहां पर रुक के और देखना है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अमल कर सकते हैं। 1 का डबल 2 यानी कि 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना कितना होगा, 32। तो ये क्वेश्चन था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन और है, 1, 4, 9 और 16 का इसके बाद अगला है ना, का अगला पद होगा। ठीक है, अब ये देखिए आप कि यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, 16 है, जगह खाली है। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये भी एक सीरीज बन रही है। तो आप जरा थोड़ा सा देखें, इसको सोचे समझे तो आपका उत्तर जरूर मिल सकता है। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, फिर 16 है, तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, क्या एक प्रकार का वर्ग की सीरीज है। जैसे कि 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो ये देखो 1, 4, 9, 16 मिल रहे हैं। तो अगली बार जो है अगला पद क्या होगा, 5 का वर्ग यानी कि क्या होने वाला है, 25। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है 25 नंबर ये आपका उत्तर होगा। तो ये बहुत सरल है। अब आप एग्जाम में कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे और इसको जल्दी से आप हल कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा मैंने 3 नंबर डाल के, 1, 3, 5, 7 का अगला पद होगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो पूरा भी नहीं देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये है कि सभी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो ही आपको चीज़ समझ में आएगी, है ना। हर वीडियो को आप अधूरे देखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी चीज़ों को पूरी देखें। ठीक है, किसी भी चैनल को आप फॉलो करें तो उस चैनल को पूरा देखें। ठीक है, तभी आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो सीरीज में आपको सभी चीज़ें मिलेगी। जितने भी वीडियो बनने वाले हैं मैं सभी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आप पूरी तैयारी पूरे मन से करें, आप जरूर सफल होंगे। तो इसका जवाब आप लिख रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7 का अगला पद क्या होगा। तो आप इसको जो है जो देख लेंगे कि क्या किस प्रकार का गैप बन रहा है, क्या है, और इसका जवाब आप जरूर देंगे। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। 800 का 6% है, ठीक है, 12 है, 48 है, 80 है, या जो आपका 60 है। तो हम कैसे करें, सबसे पहले तो मैं इसको जो है ये मैंने लिखा 800, है ना। 800 का की जगह आप गुणे का निशान लगा देंगे, 6%, तो 6 लिख दिया। ये प्रतिशत हटा के बटे में आप कितना लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100। आप 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ से काटेंगे, 8 छंग कितना बनेगा आपका 48। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका उत्तर होगा।
हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये 2 शून्य तो कट गए आपकी परसेंट से, तो 8 छंग 48। ऐसे मैंने आपसे पूछा कि 900 का, ठीक है, 2%, क्या पूछा आपसे? 900 का 2%। तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे कि ये परसेंट की 2 शून्य से 100 से काटेंगे, 9 दूने कितना होगा? 18। ठीक है, कैसे? देखिए ये डायरेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये अपने 900 लिखा, का की है ना गुणे का निशान, और 2% हटा के बटे में कितना लिख दिया? 100। 2 शून्य से आपकी ये 2 शून्य हट गई, 9 दूने कितना बचा? 18। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बहुत सरल है। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा 120 का 12% कितना होगा? 120 का 12%। अब पता है आपको 100 की शून्य से एक ही शून्य कटेगी, एक और बचेगी ना। तो देखिए ये इसको कर लेते हैं हम, 120 गुणा 12 है ना, ये प्रतिशत हटा के क्या कर दे? बटे में 100 लिख दे। तो एक शून्य से एक शून्य हो गई। 12 और 12 का गुणा करते कितना होता? 144। बटे में कितना बचा आपका? 10। अब आप क्या करेंगे कि इस अंक के नीचे तो ये शून्य हो गया, अब एक की जगह आप क्या लगा देंगे? यहाँ पर दशमलव, यानी कि 14.4 आएगा। कितना? 14.4 होगा। ठीक है, जैसे कि मान ले जाए ये मैंने लिखा 155, इसके बटे में यदि 10 है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5 के नीचे एक जीरो हो गया, अब एक की जगह यहाँ पर आप इस जगह क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, 15.5। तो 155 में 10 का भाग हमने डायरेक्ट लगा दिया। इस प्रकार हम इसको कर लेते हैं। देखो और समझ लेते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4, इसमें 100 का भाग लगाना है। तो आप क्या करेंगे? देखिए एक शून्य इस अंक के नीचे, एक इस अंक के नीचे, और एक की जगह हम क्या लगा दें? यहाँ पर बीच में पॉइंट, यानी कि जितने शून्य हैं इधर से 1 2, ये 2 शून्य हो गए, और यहाँ तो 12.34। इस प्रकार से ये हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था 800 का 6% है, तो इस प्रकार से 800 का 6% कितना होगा? 48 होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। 1200 का 25% होगा। ठीक है, 1200 का 25% आप निकालेंगे और 4 नंबर डाल के इसका आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 1200 का 25% कितना होगा? तो आप इस वीडियो को रोक दें, और रोकने के बाद इसको कॉपी कलम लेकर आप सवाल को हल करें और इसका आप जवाब दें। अब एक टाइप ऐसा होता है, आपसे पूछा है प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन है 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? ये मैंने बेसिक वीडियो में आपको सिखा रखा है, बिल्कुल समझा रखा है। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। 32 का अभाज्य गुणनखंड होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि 32 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप देखिए, सबसे पहले ये भी मैंने आपको बता रखा कि इकाई में क्या है? 2 है, तो आप किससे? 2 से भाग लगाएं, है ना। 2 एकम 2, यहाँ पर आपको एकम दूनी तिया चौक ऐसे लिखना है। 2 एकम 2, तो ये 3 था, अभी 2 लिया तो एक और बचा ना, तो एक बचा तो ये 12 बन गया, है ना। 2 एकम 2, तो ये एक और बचा है ना, तो 12। 2 छंग कितना होगा? छंग माने 6 लिखना है, 12। 2 छंग 12। फिर इकाई में देखा हमने 6 है, तो यानी कि 2 से ही जाएगा, और ये भी तरीका मैंने आपको बता रखा है ना। 2 एक में जाएगा नहीं, तो दोनों को साथ में ले ले। 2 आठी कितना होता है? 16। आठी मतलब 8 लिखना है। फिर ये 8 ये भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 से लगेगा, है ना। 2 चौक 8, चौक मतलब 4 लिखना है। फिर वापस 2 से ही जा रहा है, 2 दूना 4, फिर वापस 2 से ही। इसका मतलब है कि 32 के अभाज्य गुणनखंड ये है 1 2 3 4 और 5। तो 5 कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ मिल रहा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये अभाज्य गुणनखंड, इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं। ठीक है, और ये है कि इकाई के अंक को देखना है। इकाई में यदि 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 की शून्य हो, तो हमको 2 से लगाना है ना। ठीक है, देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इकाई में देखा तो हमें शून्य मिला, यानी कि 2 के पहाड़े में 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का शून्य दिखे तो आप 2 से लगाएंगे। ये 2 से लगाया, तो 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, तो इन दोनों को साथ में ले लो। 2 छंग कितना होगा? छंग मतलब 6, 2 छंग 12, और 0 ऐसा के सही। फिर 0 दिखा, फिर आप 2 से लगाएंगे, है ना। 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर इकाई में 0 है, फिर भी 2 से लगाएंगे।
अब बताइए 2 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 एकम 2, तो अभी 2 लिया है तो एक और हमारा बचा ना, तो ये 10 बन गया, 2 पंजे 10। अब बताइए 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं। तो अब 3 से ट्राई करना है। किससे करना है? 3 से। और 3 का नियम ये है कि इन दोनों को जोड़ लो, 5 और 1 कितना हो रहा? 6, यानी कि ये 3 से जाएगा। किससे? डायरेक्ट 5 से नहीं लगाना। अभाज्य संख्या जानते हैं ना आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी अभाज्य संख्या है। यही आगे यहाँ मिलेगी आपको, है ना। यहाँ कभी 4 से 6 से नहीं लगाते हैं। अब बताइए 2 से जान रहा, तो 5 और 1 कितना होता है? 6, यानी कि ये 3 से जाएगा। 3 के लिए क्या नियम है? जोड़ के देख लो, 5 और 1 6 हो गया, तो 3 के पहाड़े में 3 दूना 6 होता है। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 के पहाड़े में 1 तो नहीं, दोनों को ले लो, 3 पंजे, पंजे मतलब 15, 3 पंजे 15। अब कैसे जाएगा पता है ना आपको? 5 से। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा फिर ये 2, फिर 3 और फिर 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड ये होगा। ठीक है, ये 1 भी लिख सकते हैं ना पीछे अपन, गुणा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 1 का गुणा करने से। तो ये आपका उत्तर है। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालेंगे। उसी प्रकार ये 5वां क्वेश्चन आपके लिए है। 320 का अभाज्य गुणनखंड होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप जवाब दें, कमेंट बॉक्स में लिखिए 5वें का पहला उत्तर है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन है ना आप इसको जरूर हल करें। ठीक है, और बेसिक वीडियो जरूर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी बेसिक वीडियो जो मैंने बना रखे हैं मैथ्स के, वो जरूर देखें। आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो है, इस प्रकार के प्रश्न बने हैं परीक्षा में, उसी का मैंने एक सवाल लिया है। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, मतलब एक बाल्टी में कितना? 20 लीटर आता है ना। ठीक है, मतलब ये पानी वाली बाल्टी है, तो एक बाल्टी की धारिता कितनी? 20 लीटर है। उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। ठीक है, बाल्टी का 3/5 भाग पानी से भरा है। और कितना लीटर पानी भरे कि बाल्टी पूरी भर जाए? इसका मतलब बाल्टी अभी खाली है, तो बाल्टी की धारिता कितनी है? 20 लीटर है। ठीक है, और कितना भाग भरा है उसका? 3/5 भाग पानी से भरा है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि बाल्टी या ड्रम जो भी है, ये है आपका बाल्टी या ड्रम जो भी है। ठीक है, ये कितने लीटर का है पूरा? ये 20 लीटर का। यहां से यहां तक कितना पानी आता है इसमें? 20 लीटर पानी आता है। ठीक है, अब ये जो क्या प्रश्न लिखा है, एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर है, तो ये पूरा इसमें पानी कितना आता है? 20 लीटर। उसका 3/5 भाग पानी से भरा है, 3/5 भाग। तो इसका मतलब है 3/5 का मतलब है कि कुल 5 भाग कर दो इसके। कितने कर दो? तो एक, ये 1 भाग हो गया, है ना, ये 1 भाग मैंने लिख दिया। उसी प्रकार ये दूसरा, उसी प्रकार ये यहाँ पर, उसी प्रकार 1 भाग ये हो गया, ये समझ लो आप तीसरा, और 1 भाग ये हो गया मान लो चौथा, और ये बचा ये 5, ये 5 भाग हो गए। 3/5 का मतलब कुल भाग कितने? 5 भाग है। तो उसका 3/5 भाग पानी से भरा है, तो आप ये समझ लो कि ये जो 5 भाग हो गए, तो ये भी भाग भरा है पानी से, ये भी भाग भरा है, मतलब 3 भाग तो भरे हुए। ठीक है, तो हम 20 के इससे हिस्से कर लो। आप 20 लीटर है ना, तो पहले भाग में कितना पानी आएगा? 20 के आप 5 हिस्से कर दो, तो 20 के आप 5 हिस्से करोगे तो कैसे होगा? हम मान लेते हैं यहाँ 4 लीटर है, 4 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 8, 4 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 12, 4 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 16, और 4 यहाँ हो गया, कितना हो गया? 20। 4 पंजे 20 होता ना। इसका मतलब ये कि एक भाग में 4 लीटर पानी आता है। आपको 20 लीटर जो धारिता है ना पूरी, इसके कितने हिस्से करने? 5 हिस्से करने। तो 20 में आप 5 का भाग लगाओगे, 4 आएगा ना आपका। 20 लीटर है और 5 भाग है बाल्टी के। ठीक है, 3/5 भाग भरा हुआ है, मतलब 3/5, 5 में से कितने भाग? 3 भाग भरे हुए। ये आपको समझ में आ रहा? 3/5 का मतलब 5 में से 3 भाग, तो ये 3 भाग भरे। इसका मतलब हमने 20 लीटर के 5 हिस्से किए। ठीक है, तो 4-4 लीटर एक एक हिस्से में पानी आ रहा है, तो 3 हिस्से तक कितना पानी है? 12 लीटर हो रहा है। देखिए आप इसको जोड़ ले, 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 12 लीटर भरा है। कितने जरूरत है? 8 लीटर पानी और चाहिए। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा? 8 लीटर। ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई गणित नहीं लगानी, केवल चीज़ों को सीखना है, समझना है, और आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर लेंगे। तो एक बाल्टी की धारिता कितनी थी? 20 लीटर थी, 3/5 भाग पानी से भरा है, तो आपको 20 लीटर के कितने हिस्से करना है? 5 हिस्से करना है। तो 20 लीटर के जब हम 5 हिस्से करते हैं तो 4-4 आता है। एक भाग में 4 लीटर, दूसरे में फिर 4 लीटर, तीसरे भाग में फिर 4, इस प्रकार से 5 हिस्से करने पर पूरा 20 लीटर हो जाएगा ये। और 3 हिस्से भरे हुए हैं, 2 खाली है, 4 और 4
8 लीटर पानी और चाहिए तो पूरी बाल्टी भरा जाएगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, बाल्टी की धारिता 30 लीटर है, उसका 2/5 भाग पानी से भरा है और कितना लीटर पानी चाहिए तो बाल्टी पूरी भर सके। सबसे पहले देखें हम कि बाल्टी की धारिता कितने लीटर की है, 30 लीटर। ये बाल्टी है, ड्रम है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम, है ना। तो पूरी धारिता कितनी हो रही है आपकी, 30 लीटर पानी। कितना, ये 30 लीटर पानी होगा तो पूरी बाल्टी भरा जाएगी। 2/5 मतलब कुल कितने भाग है इसके, 5 भाग है। तो आप क्या करो, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो सकता है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 भाग हो गए। कितना भरा हुआ, 2 भाग भरे हुए, ये भी भरा हुआ है, ये 2 भाग। 2/5 का मतलब 2 हिस्से भरे हुए 5 में से। अब आप 30 के कितने हिस्से करो, 5 हिस्से करो। तो 30 के 5 हिस्से मतलब 30 में आप क्या करो, 30 में 5 का भाग लगा लो, 5 छंग 30, 6 आएगा, यानी कि 6 लीटर आ रहा। 6 यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। इसका मतलब है कि 12 लीटर पानी है। 6 दूना 12 होगा ना, खाली कितना है, 6 6 6, यानी कि 18 लीटर पानी और होगा ना तो बाल्टी पूरी भरा जाएगी। क्या आपको समझ में आया। 6 6 दूना 12, 6 3 18, ये 3 भाग खाली है, 2/5 भाग उसका भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, बाल्टी की धारिता 40 लीटर है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। एक बाल्टी है, उसका कितना आयतन है, 40 लीटर। 40 लीटर पानी उसके अंदर आता है, उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। खाली भाग को भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ये छठा नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आसान लग रही होगी, क्योंकि सरल तरीके से मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। आपका केवल इतना सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। मैं सभी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगा। गणित में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको सरल लग रही होगी, और आपका सपोर्ट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, और हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको और देने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब पूरी सीरीज आप देखें और सभी चीज़ें आप यहाँ से कवर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने जितने 6 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, 6 का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, थैंक यू।